से राहत देने वाली बारिश कई जिलों में आफत बनकर बरसी है। शुक्रवार को पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी बारिश वज्रपात से भारी नुकसान हुआ। अलग अलग घटनाओं में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कई जगह पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पटना, गया, नालंदा और भागलपुर समेत कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई। भीषण गर्मी और लू से परेशान बिहार के लोगों को मौसम बदलने से राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत के साथ साथ बदलता हुआ मौसम अपने साथ तबाही लेकर आया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को यानी कि कल अचानक से हुई आंधी, बारिश और वज्रपात ने लोगों पर कहर बरपा दिया। बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में कुल मिलाकर 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं आज की अगर बात करें तो आज पटना में सुबह से ही धूप निकला हुआ है। वहीं मौसम विभाग के तरफ से कुल अगर सारे जिलों की बात करें तो कुल बिहार में 25 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर बांका और भागलपुर में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। राजधानी पटना में दिन भर बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी से यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। लेकिन अगर आज की ही बात कर ले तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही पटना में धूप निकला हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 2 जून के बाद एक बार फिर से राज्य में तापमान बढ़ सकता है, जिसकी वजह से लोगों को फिर से एक बार गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल वर्तमान की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य भर के कुल 9 जिलों के 155 प्रखंड में प्रशासन जो है वो रेड अलर्ट पर है, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो और किसी भी तरह की अगर आपदा की स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना। तो आंधी तूफान के दौरान क्या नहीं करें, ये हम आपको बता रहे हैं। खराब मौसम में पेड़ के नीचे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ पर धारदार और नुकीली वस्तुओं को खुले में ना रखें और तेज आंधी तूफान का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आत्मजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आत्मजा, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आज किस तरीके का मौसम रहने वाला है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आंधी बारिश से कहीं ना कहीं लोग भी अब परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी से जरूर राहत मिली। जी प्रीति, देखिए बिल्कुल आज मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट दिया गया है उसके मुताबिक 25 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आज हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर रहेगी, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि आप घरों में ही रहें, क्योंकि पिछले दिन यानी कि बीते कल जिस तरह से आंधी, बारिश और जिस तरह से हवा की रफ्तार थी, उसके बाद से पूरे अगर राज्य भर की बात करें तो लगभग 15 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से भी अपील की गई कि सारे लोग सेफ रहें, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी जितने भी लोगों की मौत हुई है उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने किसानों को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है, तो किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कल की जो बारिश थी, जिस तरह से हवाएं चल रही थी, अगर पटना की बात करें तो हवाओं का रफ्तार कल 107 किलोमीटर प्रति आवर था, जबकि मौसम विभाग की तरफ से 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर की जानकारी दी गई थी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी आफत जैसी स्थिति बन गई थी। सड़क पे पेड़ गिरे हुए थे जिससे कि गाड़ियां टकरा गई। बहुत सारी ऐसी स्थिति देखने को मिली जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हुए। तो इसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 3 दिनों के लिए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कि 8 जिले हैं और उसमें कुल 55 प्रखंडों को चिन्हित करते हुए जिला प्रशासन को रेड अलर्ट मोड पे रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति होती है या परेशानी होती है तो उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल आत्मजा, और आपने जिस बात की जानकारी दी, आपने कहा कि अगर हम कल का आंकड़ा देखें तो 15 के लगभग लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत भी हो गई है। अगर पूरे बिहार की हम बात करें, वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। आने वाले कितने दिन मौसम इस तरीके से रहने वाला है? क्या वाकई ये कहें कि प्री मानसून की शुरुआत है?
जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है उसको लेकर की ऐसी स्थिति पूरे देश भर में बनी हुई है और खास करके यूपी और बिहार में इसका बड़ा असर देखने को भी मिल रहा है। 2 जून तक ऐसी स्थिति रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि टेम्परेचर जो है उसमें भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आज की बात करें तो आज बादल नहीं छाए हुए हैं आकाश में, लेकिन धूप है, लेकिन इसके बावजूद भी हवाएं तेज चल रही हैं। इसके अलावा मौसम में की अगर बात करें तो धूप में उतनी तपिश नहीं है, लेकिन वही 3 जून से मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके बाद से भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है और एक बार फिर से बिहार के लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल टेम्परेचर क्या कुछ है आत्मजा? फिलहाल अगर पटना की टेम्परेचर की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच पटना का टेम्परेचर है। हालांकि पहले की तुलना में अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अगर पिछले सप्ताह के टेम्परेचर को देखेंगे आप जिस तरह से, तो 45 से 47, 46 इस तरह से टेम्परेचर देखने को मिल रहा था। हालांकि कल यानी कि शुक्रवार को टेम्परेचर काफ़ी कम था, लेकिन आज एक बार फिर से टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि गर्मी उस तरह से नहीं है जितना कि पिछले सप्ताह में थी। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि बिहार में मौसम ने करवट ले ली है और कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं किस तरीके से गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन अब किसानों की जो मुश्किलें वो भी बढ़ गई है, क्योंकि बिन मौसम अगर बरसात होती है तो फसलों को नुकसान होता है। पटना में बारिश के बाद शहर की सड़कें लोगों के लिए परेशानी